नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियोज़ एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के ख़ास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़कर उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम मैथ बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन, चाहे इसका एग्जाम्पल हो या फिर और कोई स्टेटमेंट हो, सब क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। और यदि आपको इसी प्रकार लाइन टू लाइन समझना है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको क्लास 7 के मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से आप कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हैं। तो आइए, हमारा आज का जो लेक्चर है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए भी, आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है भी। क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से दिख जाए भी। पहले हम ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं ए सी ई, ताकि आपको समझ में आ जाए भी। तो पहला काम है, आपको सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ भाई। ठीक है, मैंने बताया था कि सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया ना। सबसे पहले जोड़ है तो आप पूर्ण इकाई देख लीजिए, इस जोड़ में कितनी है। कुछ नहीं करना, हम सीधा आंसर लिखेंगे भी। आप कहेंगे सर पूर्ण इकाई इसमें तो 0 है और यहाँ पे नज़र आ रही है 3 पूर्ण इकाई है, तो कोई दिक्कत नहीं, पूर्ण इकाई आपने लिख दी। फिर देखिए, उससे बड़ा क्या होता? पूर्ण इकाई से बड़ा था दशांश। क्या दशांश है आपका पूरे जोड़ में? आप कहेंगे सर 3 दशांश हमें नज़र आ रहा है और कहीं पर कोई दशांश नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 3 दशांश। कोई दिक्कत नहीं आपकी। फिर देखिए, आप शतांश कहीं पे नज़र आ रहा है क्या? आप कहेंगे सर हमें 4 शतांश हमें नज़र आ रहा है, तो बस हो गया इसका जोड़, ये आपने जोड़ कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आपने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, जोड़ में वही आपको पूर्ण इकाई नज़र आ रही है। क्या आप कहेंगे सर 9 हमें पूर्ण इकाई यहाँ पर और 2 यहाँ पे, टोटल कितनी हो गई? सर ये 11 पूर्ण इकाई हो गई। कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। बस आपको एक बात ध्यान में रखना, जब आप फाइनल आंसर लिखें तो आप जो दशांश लिखे उसके ऊपर आपका एक अंक होना चाहिए, मतलब इकाई में आंसर होना चाहिए। जब दशांश शतांश लिखें तो भी आपका इकाई में आंसर होना चाहिए। बस ये दोनों चीज़ें आप नोट कर लेना, और कुछ नहीं है। फिर हम जोड़ते हैं दशांश कितने? सर 5 हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और 7 यहाँ पे, सॉरी 1 यहाँ पर नज़र आ रहा दूसरे में, तो 5 और 1 कितने हो गए? 6 हो गए। तो सर 6 दशांश आपके हो गए। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल सही चल रहा है, हमें समझ में आ रहा है। 7 शतांश यहाँ पे है, 3 शतांश यहाँ पे है, तो आपके कितने हो गए? 10 शतांश हो गए। आपका ये आंसर सिंपल सिंपल आपने जोड़ लिया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपकी नहीं। आप डायरेक्ट इसी प्रकार इनका जोड़ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपकी नहीं। अब मैंने कहा था आपका इकाई का अंक यहाँ पे होना चाहिए, तो ये आपका दहाई मतलब 2 अंकों में आ गया, तो इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो एक अंक में बनाने के लिए मैंने क्या कहा था? यदि शतांश है, क्या शतांश, तो उसमें इकाई का अंक है वो आपका शतांश रहेगा और बाकी सब, बाकी जो आगे हैं बच गए, वो आपके दशांश हो जाएंगे। तो इकाई का अंक तो क्या है? 0, तो इसका मतलब शतांश क्या हो गए? 0 हो गए। और ये जो 1 बच गया, ये किस में जुड़ जाएगा? ये क्या है आपकी, जो बाकी बचा हुआ आपका दशांश होता है। 6 और 1 क्या हो गए? 7 आपके दशांश हो गए और ये 11 की 11 पूरी इकाई, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। बोलिए भी, यहाँ आप प्लस लगा सकते या नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। कर दोगे काम अब तो? बिल्कुल आसान सीधा आप, कुछ बच्चे इतने जिन्होंने पता है कि 10 जो आपके शतांश है ना, वो मिलके क्या बनाते हैं? एक दशांश बनाते, तो सीधा वो ऐड करके 7/10 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, यही है कि आप पहले लाइन टू लाइन समझते चलिए, ताकि कुछ बच्चे डायरेक्ट इससे देखने आए होंगे ना, तो उसको अब कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, सर ये कैसे करें, क्या दशांश है, क्या शतांश है। तो इसीलिए हमने पहले टाइम लिया था आपको, जो आपके इसके पहले एग्जाम्पल दिए हुए थे उसको समझाने में भी। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए भी, सेम वही काम आपको करना है। इकाई कितनी है? 15 है और ये 14 है। 15 और 14 इकाई कितनी होगी? पूर्ण पूर्ण इकाई जोड़ लिया आप। 15 और 14 आप कहेंगे सर 29 हो गई। कितनी होगी? 29 पूर्ण इकाई आपकी हो गई। दशांश कितने हो गए? आप कहेंगे सर 6 और 3 9 दशांश आपके हो गए। जोड़ लिख रहे हैं, 9 आपके क्या हो गए? दशांश हो गए। और शतांश आपके 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 10 आपके क्या है? आपके शतांश है।
तो सेम वही तरीका चाहे आप देख लो 10 शतांश क्या बना देंगे 1 इकाई, क्या बना देंगे 1 इकाई नहीं सॉरी 1 दशांश बना देंगे, क्या बना देंगे 1 दशांश बना देंगे और दशांश इसमें ऐड हो जाएगा, शतांश का तो खेल खत्म। ठीक है? वैसे देख लीजिए आप तरीका 0 से 0 कट गई ना, तो 1/10 क्या होता है? दशांश ही होता है, तो 9 दशांश ये है और 1 दशांश ये है, तो क्या हो गया आपका? 10 दशांश हो गया ना? अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ना एक 29 और 10 आपका क्या हो गया? दशांश हो गया। अब मुझे बताइए 10 दशांश मिलके भी तो 1 इकाई बनाते हैं, 10 दशांश भी मिलके तो क्या बनाते हैं? 1 इकाई बनाते हैं, तो ये क्या बन गई आपकी 1 इकाई। अगर काट कर लिखना चाहते हो तो काट कर लिख सकते हो, लेकिन वैसे भी आपको पता है कि दशांश में इकाई का अंक तो क्या होता है? दशांश होता है, इकाई का अंक तो 0 और बाकी बच गया वो पूर्ण इकाई है, एक पूर्ण इकाई इसकी बन जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी? 30 इकाई आपकी हो जाएगी आंसर। इसी में आप फंसोगे भी। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर पेपर टीचर ने टफ बनाना है ना, तो आपके लिए यही आपका एग्जाम में देगा भी। यही पेपर क्या देगा आपको? एग्जाम में देगा भी। तो इसलिए मैं आपको एक बार दोबारा समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ें इसने की हुई है भी। यहाँ पे देखिए पूर्ण इकाई कितनी होगी? आप कहेंगे सर पूर्ण इकाई 29 हो गई। दशांश कितने हो गए आपके? 9 दशांश हो गए और शतांश कितने हो गए? 6 और 4 10 आपके शतांश हो गए। तो मैंने अगर मेरे वाला तरीका आपको बताऊं तो मैंने कहा था अगर शतांश में जो इकाई का अंक होगा ना उतने शतांश बनेंगे और बाकी क्या बच जाएंगे? सारे दशांश बन जाएंगे। तो इकाई का अंक क्या है? 0। तो 0 तो आपके शतांश बनेंगे इसमें से। तो 0 शतांश को तो लिखते ही नहीं, बात खत्म। फिर ये क्या बच गया आपका? 1/10। तो मतलब एक क्या बच गया आपका? एक बच गया आपका दशांश और दशांश पहले से कितने हैं? 9 है। तो 9 और 1 कितने हो गए? 10 दशांश। तो मतलब ये आपका 29 और आपका 10 क्या हो गया? ये दशांश। ठीक है? तो आपको फिर बताया था दशांश में जो इकाई का अंक है वो तो आपका बनेगा दशांश। अगर 2 1 से ज़्यादा है ना, 2 अंक हैं, तो जो आपका इकाई का अंक है वो तो बनेगा दशांश, जो मैं आपको तक आप तक बताता आया हूँ शॉर्टकट में, वो चीज़ भी। तो 0 तो हो गए दशांश और बाकी बच गए क्या बनेंगे? इकाई। तो 1 इकाई है और हमारे पास पहले से 29 पूर्ण इकाई है, तो 29 और 1 कितनी हो जाएँगी हमारी? 30 पूर्ण इकाई हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट आपको इसमें नहीं होना चाहिए। चीज़ें क्लियर? अब हमारे आ चुके हैं घटा के क्वेश्चन भी। क्या है? घटा के क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। पहले तो देखिए इकाई में से इकाई घटा दीजिए, दशांश में से दशांश घटा दीजिए, शतांश में से आप शतांश घटा दीजिए और पहला काम है आपको इस साइड जो संख्या दी हुई है वो बड़ी करनी। इकाई का तो कोई दिक्कत ही नहीं, सबसे बड़ी तो वो यही रहेगी। 7 है, यहाँ पे 4 है, इकाई आराम से घट जाएगा। दस शतांश कितने हैं? 7 है और यहाँ पे कितने हैं? 4 है, आराम से घट जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो 7 में से 4 इकाई गई 3 और 7 शतांश में से 4 शतांश गए, आप कहेंगे सर 3 ही बचेंगे भी। बताइए आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भी। अब यहाँ आ जाइए भी, इकाई कितनी है? 8 और इकाई कितनी है? 5, छोटी है यहाँ घटाने वाली। शतांश कितने हैं? 6 और शतांश कितने हैं? 3, आराम से घट जाएंगे। 8 इकाई में से 5 इकाई गई, आप कहेंगे सर 3 इकाई बच जाएगी और 6 में से आपके 3 गए, आपके 3 आपके शतांश बच जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए भी। क्लियर बात? अब आगे आ जाइए। अब आपका ये क्वेश्चन भी, एक तो ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा टफ देगा ना तो आपका ये देगा जोड़ में, और जो अगर थोड़ा सा घटा वाला भी टफ देना तो आपको ये क्वेश्चन दे देगा भी। ठीक है? तो इसको समझ लीजिए आप किस प्रकार से करेंगे। चलो भाई इस साइड में एक बार इसको साफ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दिख रहा आपको क्वेश्चन? अब देखिए भी, यहाँ पे शतांश है 2, हम छोटे से शुरुआत करेंगे
किसी प्रकार से हमें हड़बड़ाहट नहीं करनी, यहाँ पे है 9। तो आप कहेंगे सर 2 में से 9 कैसे घटेगा? शतांश हम घटा रहे हैं। तो पहले हम करेंगे शतांश को बड़ा। क्या करेंगे? शतांश को बड़ा। तो शतांश को बड़ा करने के लिए हम हासिल लेते हैं ना, तो वैसे ही हम इस दशांश पे हासिल लेंगे। ये दशांश कहेगा, ये 2 कहेगा मुझे एक हेल्प दे दे, मुझे 9 के साथ लड़ाई करनी है। ठीक है? तो ये कहेगा कि मैं तो शतांश हूँ ही। क्या हूँ मैं? सॉरी, मैं तो दशांश हूँ। तो इसने कहा कोई बात नहीं, मैं शतांश में कन्वर्ट कर लूँगा अभी। तो ये जैसे ही इससे निकल के जाएगा, यहाँ तो दशांश तो कितने बच जाएँगे? ध्यान से देखना अब बात, कि यहाँ तो दशांश तो 5 बच जाएँगे, और ये जो 1 जा रहा है ना दशांश, एक दशांश में कितने शतांश होते हैं? आपको होते 10, तो यहाँ कितने हो जाएँगे आपके? 10 और आ जाएँगे आपके, 12 आपके हो जाएँगे। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि एक हमने क्या किया, दशांश का क्या बना दिया? शतांश बना दिया। और एक दशांश में कितने शतांश होते? 10, तो 10, 2 पहले से, 10 और 2 कितने हो गए? 12 आपके हो गए। 12 में से 9 घट जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ दशांश कितने बच गए? 5, और हमें दशांश घटाने कितने हैं? 9। अब फिर वही दिक्कत आ गई, 5 में से 9 कैसे घटाएँगे? तब ये किससे हेल्प माँगेगा? इकाई से माँगेगा अभी। इकाई इधर आ जा अभी। तो एक इकाई में इकाई जाएगी एक हेल्प करने, इकाई कितनी बच जाएगी यहाँ पे? 11। इकाई कितनी बच जाएगी? 11। और एक इकाई में कितने दशांश होते हैं आपके? 10। तो 5 पहले से मौजूद है, तो ये हो जाएँगे आपके 15 दशांश, और ये कितने हो गए थे आपके? 12 शतांश। आपको क्लियर है बात? हाँ सर क्लियर है। अब घटा दीजिए अभी, 9/10, 9/100। ठीक है? अब घटा दीजिए 11 में से, इकाई कितनी है? 0। 11 में से 0 गए आपके 11 भी, यहाँ लिख रहा हूँ एक बार। 15 में से 9 गए, कितने आपके? 6 आपके दशांश, और आपके 12 में से 9 गए आपके 3 आपके शतांश। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है? अब कहेंगे बच्चे सर थोड़ा-सा और आसान करवा दो भई। क्या करवा दो? थोड़ा-सा और आसान करवा दो। कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा किस प्रकार से हमने इसको बड़ा किया, या फिर किस प्रकार से आपका दशांश का हमने शतांश बनाया। ठीक है? तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए। आप क्या एक काम कीजिए अभी, चलो एक काम करवाते हैं आपसे। जिस बच्चों को ये समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो सबसे छोटी इकाई क्या है आपकी? शतांश। तो सबको शतांश बना लीजिए। क्या बना लीजिए? सबको शतांश बना लीजिए भी। इन दोनों को क्या बना लीजिए? शतांश बना लीजिए। पूर्ण इकाई को पूर्ण इकाई रहने दीजिए भी। ठीक है? फिर भी अगर आपका ये वाला बड़ा छोटा आता है ना, फिर हम क्या करेंगे? पूर्ण सारे के सारे को कन्वर्ट कर लेंगे। एक बार तो आप इसको बना के देख लीजिए भी। ठीक है? इसको बनाएँगे तो भी बड़ा ही आपका आएगा, नहीं बनाना आपको। सभी के सभी को बना के देखते हैं। एक इकाई में कितने शतांश होते हैं आप? 100। आपके मन में क्वेश्चन होगा सर शतांश क्यों बना रहे हैं हम, दशांश क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि आपको ध्यान में रखना छोटी इकाई शतांश है, तो हम शतांश ही बनाएँगे भी। तो 1 में 100 होते हैं, तो 12 में कितने हो जाएँगे आपके? 1200 भी। 1200 याद रख लोगे? रफ कॉपी में लिख लेना पीछे, अगर जोड़ आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। एक दशांश में 6 होते हैं, सॉरी, एक दशांश में 10 होते हैं आपके शतांश, तो 6 में कितने होंगे? 60। तो कितने हो गए? 1260। 1200 पूर्ण इकाई से बन गए, 60 इसके बन गए, 1260, और 2 ये रहे। तो आपके कितने हो गए इस साइड? इन सब के शतांश कितने बन गए? आप कहेंगे सर 1262 आपके बन चुके, हमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है बात? अब इनके बनाएंगे भी। एक दशांश में 10, तो 9 में कितने? 90, और 9 आपके 99। 90 ये हो जाएँगे, और 9 ये आपके 99 आपको माइनस करने हैं। कितने कर 99 आपको माइनस करने हैं। 12 में से 9 गए आपके 3, 15 में से 9 गए आपके 6। ठीक है? एक असील आपने ली थी, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 1163 शतांश आपका आ गया। क्या आ गया? 1163 शतांश आपका आ गया। अब इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लिख दूँ मैं? 1163 आपका क्या हो गया? शतांश। और आपको याद हो तो मैंने कहा था यदि शतांश को आपको कन्वर्ट करना है बड़ी इकाइयों में, तो जो इकाई का अंक होगा वो तो शतांश होगा। तो इसमें शतांश कितना बचेगा? 3/100। यदि हम कन्वर्ट करेंगे, शतांश क्या हो गया? 3/100।
दशांश क्या होगा? दहाई का अंक। तो 6/10 आपका दशांश हो गया और बाकी जो बच गया वो आपकी इकाई होगी पूर्ण। तो ये 11 इकाई आपका इस प्रकार से कन्वर्ट आप कर सकते हैं। सेम वही का वही आंसर आएगा अभी। अब बताइए इसमें कोई डाउट है या नहीं? मेरे हिसाब से अब आपको हर प्रकार से मैंने क्वेश्चन समझा दिया गया है और फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। किसी पहले तो क्या काम करना, आपको एक चैप्टर कंप्लीट देखना है। फिर उसमें जो चीज़ समझ में ना आए ना, वो आपको मेरे पास कमेंट के माध्यम से या हमारा ऐप है कैरियर विद विक्रम, उस ऐप के माध्यम से बताइए कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई। फिर मैं आपको लाइव आके पढ़ाऊँगा कि कोई टाइम आपको बता दूँगा किस दिन हम लाइव आएँगे। ठीक है, संडे के दिन। तो उस टाइम जो तो क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ में नहीं आया, आप साथ-साथ मेरे निकालना, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाए, बार-बार वीडियो ना देखना पड़े। तो मिलेंगे अगले पार्ट में। पार्ट क्या? हम 3.4 अब स्टार्ट करेंगे, स्थानीय मान वाला। तो ये आपका आसानी से हो जाएगा। मुश्किल थी बच्चों को इन्हीं में होती है और वो मैंने कोशिश की अच्छे से समझाने की। तो मिलेंगे 3.4 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।